अभी हमारे पास एक डेट आ चुका है, सो अभी हम अपने सारे के सारे एनर्जी के सोर्सेस को उसकी तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं बिटसेट का डेट आ चुका है। 3 से 6 अगस्त के बीच में बिटसेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिए एग्जैक्ट डेट आपका क्या है। जेई का डेट अभी तक आया नहीं है, ना मेंस का डेट है ना एडवांस का डेट है, सो हमें पता नहीं है वहाँ पे क्या होने वाला है। बट नेवरदलेस कुछ भी हो, बिटसेट हमारा एक टारगेट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द IIT से बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, ये अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके प्लेसमेंट्स बेटर होते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसके एग्ज़ाम का लेवल जो है वो जेई मेंस से स्लाइटली इजी होता है। बट डिफ़िकल्टी यहाँ पे कब होती है कि कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी 180 मिनट्स में हमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो ये सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल रहता है, बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, राइट। सो अभी हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए पढ़ाई के टाइम? तो ऑलरेडी हम लोग 2 जेई दे चुके हैं, इतना टाइम तक पढ़ चुके हैं और हम इस अनसर्टेनिटी के साथ पढ़ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेकिन हमारे पास अभी एक डेट आ चुका है, एक एंड डेट आ चुका है बिट्स का, राइट। सो अगर आपका जेई मेंस में परसेंटाइल पिछले जो 2 मेंस हुए थे उसमें आपका 98 से ऊपर नहीं है परसेंटाइल, तो आपका प्राइमरी टारगेट राइट नाउ होना चाहिए बिट्स, राइट। क्योंकि अगर आपका 98 से ऊपर नहीं है तो अभी आप बहुत इम्प्रूव करेंगे, तब जाके आपका मेंस के थ्रू एडमिशन्स में कुछ चांस होगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं उसके थ्रू, राइट। बट बिटसेट ऐसा चीज़ है जो आप सिक्योर्ड है, वो एक एग्जाम के बेसिस पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है बिट्स पिलानी, गोवा और हैदराबाद कैंपसेस में, जो कि तीनों ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हैं, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी पूरे टाइम बिट्स के लिए जुड़ जाना है। अभी हमारे पास एक डेट आ चुका है, सो अभी हम अपने सारे के सारे एनर्जी के सोर्सेस को उसकी तरफ रीडायरेक्ट करेंगे। यानी कि हमें पेपर्स जो सॉल्व करने हैं वो बिट्स के सॉल्व करने हैं, हमें प्रिपरेशन के जो मटेरियल जो है वो बिट्स का सॉल्व करना है, हमें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी साथ में पढ़ते रहना है, राइट। सो बिटसेट में आपको पता है कि NCERT का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। सो NCERT के कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आते हैं। सो आपको क्या करना है कि 11th और 12th की NCERT एक बार देख लीजिए और सारे चैप्टर्स के एंड के जो भी क्वेश्चंस हैं इंक्लूडिंग द एडिशनल एक्सरसाइजेस वो आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए। ये एक प्राइमरी गोल आपका होना चाहिए। साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के बिटसेट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने ऑलरेडी कर ली है तो काफ़ी बुक्स आती हैं बिटसेट की जो उसी से डायरेक्टली ओरिएंटेड है। सो उसमें एक अरिहंत की बुक आती है, दिशा की आती है, तो आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, लाइक ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे आप पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर देने से ही आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड कहाँ लैग कर रहा है, आप टाइम मैनेजमेंट में कहाँ गलती कर रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। सो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए पेपर देना है और उस पेपर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मोर देन पेपर गिविंग इटसेल्फ, क्योंकि वहाँ हम अपनी कमियों को पता करते हैं और नेक्स्ट पेपर में उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे, राइट। सो मॉक पेपर रेगुलरली दीजिए, उसका एनालिसिस सही से कीजिए, इंग्लिश और LR का प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चंस उसके करते रहिए। कहाँ से करेंगे क्वेश्चन? बहुत सारा मटेरियल है, अरिहंत की बुक पकड़ लीजिए, या आपके पास ऑनलाइन में कई वेबसाइट्स फ्री में टेस्ट सीरीज ऑफर करते हैं, वो भी आप टेस्ट दे सकते हैं, राइट। और NCERT अच्छे से कर लीजिए और कैलकुलेशंस प्रैक्टिस कीजिए डेली 10 मिनट, जैसे कि मेरे पुराने वीडियोज़ में मैंने बात की है, तो उनमें कैलकुलेशंस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, राइट। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपका टाइम कैलकुलेशन टाइम कम होता है तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना, तो आपके मार्क्स ओवरऑल बढ़ेंगे, आपके नंबर ऑफ एरर्स कम होंगे। इसमें स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि आपको 150 में से 150 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 150 में से 150 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना किसी की भी बस की बात नहीं है। बट आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने अटेम्प्ट को बाय रेगुलर प्रैक्टिस। तो इनिशियली आप स्पीड पे ध्यान मत दीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाइए, तो स्पीड भी आपकी अपने आप बढ़ेगी जब आपको चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को बिट्स की तरफ डायरेक्ट कीजिए। थैंक यू।